अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 192 श्लोक। आज है 193 श्लोक कि ये जो दिव्य दृष्टि गुरु देते हैं वो गुरु को ही पता होता है कैसे दी जाती है, और देने लेने के बाद भी जिसके पास होती है उनको ये भी पता होता है किसको मिल गई, कोई कौन रह गया। तो ये रहस्य, ये चाबी ये गुरु के पास होती है। और फिर इस दिव्य दृष्टि का क्या फल होता है ये अगले श्लोक में है। आत्म ज्ञान से निर्मल मन एकाग्र होता जात, ब्रह्म प्रकाश प्रज्ञान घन हो जावे साक्षात। कि जब आत्म ज्ञान हो जाता है कि देह 25 तत्वों का एक घर है, 7 धातु से बना ये एक पुतला है, जड़ है, ये धातु है। तुम इसमें बैठे हो तो ये जिंदा है। तो ये आत्मा का ज्ञान है कि मैं जो बोल रहा है, मैं इस शरीर में मैं ये आत्मा है। आत्मा माने चेतन है, आनंद स्वरूप है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य माने मृत्यु इसकी कभी नहीं होती, अपनी मैं की मृत्यु, मैं की मृत्यु कभी नहीं होती। और शरीर हर क्षण मरता है, एक दिन नहीं मरता, ये हर क्षण मरता है, क्षण क्षण मरता है, बदलता है। तो कहा कि इस ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से कि जो शरीर है ये 3 गुणों के हैं, और जो स्वभाव है सबके ये भी 3 गुणों के हैं। एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता, एक का शरीर एक से नहीं मिलता। तो हम क्यों ये हट करें कि सारे हमारे अनुकूल हो जाएं या सारे हमारे स्वभाव से मिलते हो। तो तत्वज्ञानी का ये जो आग्रह है वो छूट जाता है। तो कहा उसका फिर मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र किसको कहते हैं? एक को आगे रखता है, एक अग्र, अग्र माने सामने, वो एक को आगे रखता है, परमात्मा को। बस जगत के साथ व्यवहार भी करता है, अपने कर्तव्य भी निभाता है, पर सामने सदा एक को रखता है। सामने किसको रखता है? एक को। कहते जो आंखों में अक्षी पुरुष ईश्वर का अंश है उसको रखता है। पहले दर्शन करता है अंदर, फिर उसको आगे रखता है, याद उसकी रखता है। तो उसका मन फिर निर्मल हो जाता है और एकाग्र हो जाता है। माने जो योग से स्थिर होता है मन, योग लगाने से मन क्या होता है? स्थिर हो जाता है। तो ज्ञान से स्थिर हो जाता है। जो योग है वो तो उठने के बाद अद्वैत योग में जो है सारा भेद खत्म हो जाता है, जीव साक्षी रूप से रहता है। पर जब बाहर आता है तो फिर द्वैत में जीता, भेद में जीता। जो भगवान ने 6ठे अध्याय में योग कहा और जो 12वें के बाद कहा नित्य योग, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञानी रहता द्वैत में है और रखता एक को आगे, अद्वैत को आगे रखता है। रहता तो द्वैत में है, रहता तो सब गुणों में है, रहता तो अलग अलग लोगों के स्वभाव में है, पर उसकी स्थिति मन की अद्वैत में होती है, एक में होती है। ऐसा उसका मन हो जाता है। तो फिर उसका मन निर्मल हो जाता है। और जो परमात्मा प्रज्ञान घन माने कण कण में बसता है, जो परमात्मा कण कण में बसता है, जिस परमात्मा में कण कण बसता है उसको कहते हैं प्रज्ञान घन परमात्मा। उसका दर्शन कर लेता है। भाई जो कण कण में बसता है और कण कण जिसमें बसता है, तो कण कण में बसता है। तो आपको तो ये समझ होनी चाहिए कि एक एक शरीर जो अपना है
वो कण कण से बना है। तो सबसे पहले तो यहाँ दर्शन करना चाहिए ना, आसान तो यही रहेगा ना। कण कण जिसमें बसता है वो ब्रह्म सत्ता, ये दोनों का साक्षात ब्रह्म ज्ञान से होता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान साक्षात हो जाता है जो छुपा हुआ है माया से। ब्रह्म ज्ञानी इस माया के पर्दों को, इस आत्मा को ढकने वाले इन शरीरों को उतार देता है। सब तब क्या होता है आगे, जब वो ऐसा कर लेता है तो फिर वो तीर्थों में नहीं घूमता। आत्म तीर्थ जो आत्मा का बार बार अपनी मैं को आत्मा में डुबकी लगवाता है। आप एक बात बता दो, रात को आपकी मैं आत्मा में ही डुबकी लगाती है। बता रही हूँ ना कि ईश्वर तुम्हें अगर ज्ञान हो तो सारे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर रोज बता रहा है कि सृष्टि कैसे होती है, स्थित कैसे रहती है और लय कैसे रहती है, और तुम संसार को कैसे भूल जाते हो। कुछ याद नहीं होता रात को, कुछ याद नहीं कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरे पास सोया है, कितना मेरा बैंक बैलेंस है, कितना कोई रिश्तेदार है। तो ये रोज दिखाया जाता है कि सृष्टि का लय है, सृष्टि का लय है, और आपने ज्ञान से लय कर देना इसका। रहना जगत में है, लय करके आनंद से जियो। आत्मा सत्य चित्त और आनंद है। आनंद तो मेरी मैं का है। आप बताओ शरीरों में आनंद किसका है? अगर मैं बैठी है, मैं जिसका नाम है चेतन, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, तो आनंद है। तो भगवान कह रहे हैं बस मैं आत्मा हूँ, पहला ये शब्द, फिर कहा आत्मा ब्रह्म है। 2 कदम लेने हैं, 15वें अध्याय में साफ कहा। पहले आत्मा देखो, फिर आत्मा ब्रह्म है ये देखो। कहा पश्चात इसके पद ढूंढना। वो कहते बैठ मत जाना आत्मा देख करके, आगे चलना। तो अपने को चलना है। तो कहा क्या फल मिलेगा? आत्मा ब्रह्म को जान करके, सर्वत्र परमात्मा को साक्षात हो जाने पर सब तीर्थों का फल देवे आत्म तीर्थ महान। मन का शीशा निर्मल कर दे दर्शन होवे ज्ञान। तो जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जिनकी मैं आत्मा में बार बार जाके लय होती है, डुबकी लगाती है, तो वो तीनों शक्तियां प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञानी के पास तीनों शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान शक्ति, उसको ज्ञान फिर पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उसके शरीर की क्रिया की शक्ति बढ़ जाती। और द्रव्य शक्ति, द्रव्य माने धन ऐश्वर्य देने की शक्ति। तो हम जो इधर उधर घूमते हैं या इसी ऐश्वर्य के लिए, तो भगवान कह रहे सिर्फ मेरी शरण आओ और मैं सब कुछ दूंगा। उपनिषद कह रहे हैं कि जो सत्य में मंत्र है ना, अभी आप बच्चों को भी देंगे, कि सत्य ही समृद्धि से युक्त है। अगर आप सत्य में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो, तो तीनों शक्तियां आपकी प्रकट हो जाएंगी। हैं तो सबके अंदर, पर मैले मन ने ढक रखा है। काले रंग का कपड़ा हो तो क्या करता है, काला चश्मा हो तो क्या करता है, वो सारी सृष्टि को काला ही दिखाता है। मन अगर मैला है तो सारी सृष्टि ही खराब लगती है। राग है, द्वेष है, तरह तरह की बातें हैं, ये मन के कारण है। तभी शक्तियाँ सोई रहती हैं। आपके अंदर सर्वशक्ति है। आप अपने स्वरूप में बैठो तो आप ही सर्वशक्तिमान की संतान हो। अगर एक सीढ़ी नीचे उतर के बात करूं तो ईश्वर का अंश हो। तो कहा सब तीर्थों का फल, जो तीर्थों का फल है, जो जाके स्नान किया जाता है और फल मिलता है, वो अपनी मैं को बार बार आत्मा में स्थित करने पर प्राप्त होता है। मन का शीशा निर्मल कर दे दर्शन होवे ज्ञान। तो ज्ञान जो हमें ले रहे हैं कि शरीर जड़ है, ये खेत है, इस खेत के माध्यम से हम कर्मों का बीज डालते हैं और फिर वो फलीभूत होकर मिलता है। तो आज से हम हर क्षण सिमरन करें। कोई भी गुरु का मंत्र है, पहले तो वो सिमरन करो, काम करो पर मन इधर लगाओ, तो हर क्षण पुण्य का हो जाएगा। तो ये कहा कि मन जो ज्ञान लेते हैं फिर उसका दर्शन होने लगता है। आप स्वयं ही बता दो,
शरीर में 25 ईंटें हैं, तो मुझे लगता है सबको दर्शन होते होंगे 25 ईंटों के। शरीर में 7 धातु हैं और कुछ नहीं है, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, मेद, त्वचा, नाड़ियाँ और शुक्र। तो सबको पता है कि ये शरीर इससे बना है। तो जो भी ज्ञान लेते हैं उसका दर्शन होता है अभ्यास से। बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। पहले तो शरीर का अभ्यास, इसका ज्ञान लेते हैं, उसके दर्शन होते हैं, एक एक बात के दर्शन होते हैं। फिर दूसरे दर्शन होते हैं चेतन के, तू आत्मा है। फिर मैं के दर्शन होते हैं, पहले यह के दर्शन होते हैं, फिर मैं के होते हैं। इसमें 5 कोश हैं, 5 परतें हैं जिसने आत्मा को ढक रखा है। एक एक करके उतार दो, पर इतना आसान उतारना नहीं है, वो भी समय लग जाता है। अभी एक परत ही आपको बताई थी कि ये जो स्थूल शरीर है ये अन्नमय कोश है, बताई थी कि अन्न से जिंदा रहता है, अन्न खा के बनता है, अन्न में जाके आखिर में पृथ्वी में लीन हो जाता है। और तुम इसके अंदर विचरण करते हो आत्मा रूप से, मैं रूप से। तो इस अन्नमय पुरुष हो, तुम पुरुष हो। यहाँ सर्वम जो है भगवान ने भी कह दिया और फिर उपनिषद ने भी कह दिया सर्वम पुरुष है, स्त्री तो है ही नहीं। आप कहोगे फिर इतनी तो स्त्रियां बैठी हैं, ये चोले हैं, ये पुरुष का चोला है, स्त्री का चोला है, इस सब में एक पुरुष पुर में शयन करता है जो चेतन पुरुष, वो है, वो एक है। आपने सुना होगा एक बार मीरा रैदास गुरुदेव के पास गई। रैदास जी किसी के दर्शन नहीं करते थे, स्त्री के। तो उसने जाके बाहर कहा कि आप गुरुदेव से कहो मीरा आपसे मिलने आई है। तो जो साधक था उसने जाके गुरुदेव से कहा कि आपसे मीरा मिलने आई है। तो रैदास जी ने कहा मीरा से कहो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, भाई स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। मीरा ने जब सुना एकदम मुस्कुरा के कहा कि अच्छा मुझे आज पता चल गया कि उस कृष्ण पुरुष के अलावा भी कोई दूसरा पुरुष है। उपनिषद कह रहे पुरुष एवेदम सर्वम, ये सर्वम पुरुष ने कपड़े पहन रखे हैं, पुरुष एक ही है और उस एक का दर्शन गीता कराती है। अभी ये भी किसी संत के पास गए तो उन्होंने ऐसे, आगे वालों ने कहा, पर सहज में जैसे जगह वहां पड़ी थी जाके बैठ गए, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जो भी इसने क्रिया की उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। या तो उन्होंने अक्स पड़ गया कि भाई थोड़ा कोई श्रद्धा से आया है। तो ऐसे अब भी है कि स्त्री के दर्शन नहीं करने, पुरुष और भी कई प्रकार के बंधन है। तो ये बंधन पहली सीढ़ियों के अंदर है। वहाँ परमात्मा जो है वो पुरुष एक ही है और वो है आत्मा, मैं और साक्षी। मैं का स्वरूप क्या है? आप सबकी मैं है, आप सब कहोगे मेरा नाम मैं है, लेकिन मैं कौन है? साक्षी, मन के पीछे, मन को देखने वाला। मन जिसको नहीं देखता, जो मन को देखता है, वो तुम हो, साक्षी हो। तो ये मैं साक्षी है, आगे साक्षी ब्रह्म है। इतना ही लेना है बस, काम तो इतना करना है। ये जड़ कहाँ से आया, इसके घर चले जाना है। मैं कहाँ से आता हूँ, अपने घर चले जाना है। काम तो छोटा सा है, पर वो काम कोई तत्पर संयत इंद्रिय है। भगवान ने कहा जो तत्पर होके करेगा, रोज करेगा और इंद्रियों पर संयम करेगा, उसको मैं देखता हूँ, सबों को देखता नहीं। कहा मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको आज और अव्यय। भगवान ने कह दिया सबको मैं नहीं देखता, क्योंकि जो माया में मन मुख हैं, मन को आगे रखते हैं, मन मर्जी जब तक होती है तो मैं उनको नहीं मिलता। तो आज इतना ही लेंगे। एक बात और कहते हैं, साधना में मन मर्जी,
और घर में व्यवहार में मन मर्जी, जो इस पर चलता है मन मर्जी, जो मन मर्जी से चलता है, वो दोनों शब्द खुद ही बता रहे हैं कि वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता। मन और क्या कहा, मन पे बैठेंगे ना, सारा दिन मन की कहानी करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, शास्त्र आज्ञा नहीं मानेंगे, इच्छा से अपने चले, भगवान ने कहा अगर ऐसे चलेंगे तो मन मर्जी माने मर और जी, जन्म और मृत्यु साथ नहीं छोड़ेगी। और जो शास्त्र आज्ञा मानेंगे, साधना के अनुसार चलेंगे, आत्मज्ञान में रहेंगे, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। आपको साफ बताएं, जन्म मरण आपके स्वरूप में है नहीं। आप सदा शरीर के जितने भी आयु है, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, उसको भोगते हो, पर जानकार आनंद से भोगता है, अज्ञानी टकरे मार के भोगता है। आपस में गुणों की टकरें, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष। और जो जानकार होता है उसको पता है जीवन बड़ा अमूल्य है, तो वो साधना के साथ रहता हुआ राग द्वेष को दूर करता है, तो आनंद में रहता है। तो ये फल है भगवान कृष्ण की गीता का और उपनिषद का। तो आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः